रायबरेली में आफत की बारिश से जलभराव की समस्या हो गई। जलभराव से लोगों को निकालना मुश्किल हो गया है। पूरा मामला लालगंज नगर पंचायत के घोसियाना मोहल्ले का है। लोगों का कहना है कि शिकायत के बाद भी जिम्मेदार नगर पंचायत प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा और अगर समय रहते नालों की साफ सफाई सहित अन्य पुख्ता तैयारियां की गई होती तो उन्हें समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। तो आफत की बारिश से जलभराव देखने को मिल रहा है। जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं, घरों के अंदर तक पानी भर गया है और जो बारिश है, बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी। और ये रायबरेली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस कदर गली मोहल्लों में पानी भरा हुआ है। नाले की साफ सफाई नहीं हुई है, जिसका खामियाजा पब्लिक भुगत रही है। घरों के अंदर तक पानी भर गया है। असद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव रायबरेली से हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। असद, गली मोहल्लों में पानी भर चुका है, लबालब पानी भरा हुआ है, नालों की सफाई नहीं हो पाई है। ऐसे में जो वहां की आम पब्लिक है वो घरों से बाहर कैसे निकल रही है? पानी तो बहुत ज्यादा भरा है, देखा जा रहा है कई लोगों के घरों में भी पानी चला गया है। बिल्कुल मनीष, देखिए जिस तरह से रायबरेली के हालात हैं, ये हालात कहीं ना कहीं से इसका जिम्मेदार जो है वो जिला प्रशासन नगर पालिका जरूर है। जिस तरह से अमृत योजना के तहत सीवर लाइन डाली गई, सीवर लाइन डालने के बाद उस पर रोड का निर्माण कार्य नहीं कराया गया, नालों की सफाई नहीं कराई गई। लगातार लोग इस बात को कहते रहे, जिलाधिकारी से लेकर नगर पालिका तक वो शिकायतें करते रहे, लेकिन उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया गया। लगातार मीडिया पर भी खबरें वायरल हुई हैं और कई बार उसको मुद्दे को उठाया गया कि ये अगर अमृत योजना के तहत जो सीवर लाइन डाली गई है, पहली बात तो ये कार्य पूरा नहीं हुआ। जो कार्यदायी संस्था थी उसने काम पूरा नहीं किया, लेकिन इस पर भी जिला अधिकारी अपने एसी रूम में बैठ के या नगर पालिका के जो ईओ है वो अपने एसी रूम में बैठ के कहीं ना कहीं से आदेश जारी करते रहे। लेकिन अब जो स्थिति भयावह बन चुकी है वो किसी से छुपी नहीं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जिस तरह से लोग अपने घरों में कैद हैं, घर के अंदर गंदा पानी घुस रहा है। वहीं रायबरेली का जो कलेक्ट्रेट परिसर है, जहां पर आला अधिकारी, आला हाकिम बैठते हैं, वहां पर जलभराव की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लोगों के दफ्तर के अंदर तक पानी घुस चुका है। लेकिन इस पर अधिकारी गंभीर क्यों नहीं है, ये मनीष जिला प्रशासन और जिला जो नगर पालिका है उसको सवालों के घेरे में खड़ा जरूर करता है। फिलहाल जिस तरह से तहसील के हालात है वो भी बद से बदतर जरूर है। इन चीजों को अगर पहले ही प्रशासन इन पर ध्यान देता, नालों की सफाई करा देता, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति से निपटा जा सकता था मनीष। स्थिति से निपटा जा सकता था, लेकिन हम जो बात करते हैं करा लेता, ये जो करा लेता लेकिन कराया नहीं है, जिस कारण आम पब्लिक को बड़ा परेशानी हो रही है। और ये शायद भूल जाते हैं प्रशासनिक अधिकारी ये कि ऐसे जो गंदे पानी होते हैं, नाली के पानी होते हैं, इससे बीमारियां भी फैलती हैं, लोग बीमार भी होते हैं। ऐसे में फिर उनका क्या? का प्रारंभ किया गया है और 1 तारीख से लेकर करीब 31 जुलाई तक इस अभियान को चलाया जाएगा। और संचारी रोग ऐसे जिसमें दिमागी बुखार से लेकर कई ऐसी बीमारियां पनपती हैं जो पानी इकट्ठा होने की वजह से होती हैं। अगर जिला अस्पताल की बात की जाए तो जिला अस्पताल में भी जो कार्यदायी संस्था है जिसके थ्रू सीवर लाइन अमृत योजना का काम किया गया था, अगर वहां के हालात देखे जाए वो भी बद से बदतर हैं। HNN न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है और वहां पर जानने की कोशिश की है कि आखिर वहां के हालात क्या हैं। जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर हैं, वो भी प्रभावित हैं। जब ये डॉक्टर बीमार पड़ेंगे तो आखिर जो बीमार पड़कर और घर्षित बीमारियों से घर्षित होकर जब जिला अस्पताल पहुंचेंगे तो उनको देखने वाला कोई नहीं होगा और वो स्थिति ज्यादा भयावह होगी और कहीं न कहीं से इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन व नगर पालिका होगी। और स्थानीय लोगों का दर्द अगर देखना है तो उनके बीच जाना होगा, उनसे बात करनी होगी। हमारे साथ कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब 1 मिनट समझ जाएंगे आपका, अगर आ जाइए आप। ये चैनल न्यूज पे स्वागत है आपका। पहले तो बहुत बहुत सामने देखिए इधर इस साइड में धन्यवाद। और सबसे बड़ी चीज शहर के हालात सबसे बदतर है। देखिए सबसे बड़ी समस्या जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है अमृत योजना, ये जो समय रहते पूरा नहीं किया गया। हालांकि लोग कहते हैं इसका समय पूरा हो गया है, लेकिन शहर की जितनी भी सड़कें सब खुद दी गई है। सीवर डालने के नाम पर पूरा पानी भरा हुआ है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग अपने नौकरियों को नहीं जा पा रहे। ये बहुत बड़ा समस्या
रायबरेली में शहर की है। लगातार लोग शिकायत कर रहे थे, प्रशासन से शिकायत कर रहे थे, आप लोगों ने भी शिकायत की है। जिस तरह से आप कलेक्ट्रेट परिसर में यहीं के स्थानीय निवासी भी हैं आप, तो कलेक्ट्रेट परिसर भी जलमग्न हो चुका है। जिला अधिकारी को कई बार लोगों ने अवगत करा, इससे पहले जिला अधिकारी को भी बताया, क्योंकि सीवर लाइन जो है एक आध स्थानों में शहर में धंस गई। हालांकि कोई हादसा नहीं हुआ, एक आध वाहन उसमें चले गए, आदमी बच गए। तब से लेकर लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन सीवर पाइप जो डाली जा रही है, जो संस्था है वो पूरा लापरवाह है, उसके ऊपर कोई शिकंजा प्रशासन का नहीं है। किसको मांगते हैं जिम्मेदार? जिला प्रशासन इसकी जिम्मेदारी है, जिला अधिकारी है, और जो भी संस्था वो जिम्मेदार नगर पालिका। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से स्थानीय लोग हैं वो भी नाराज हैं और कहीं ना कहीं से वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस तरह से जल भराव है तो जो तो अमृत योजना के तहत काम जरूर चालू कराया गया और नाले की सफाई नहीं कराई गई, सही समय से काम नहीं पूरा हुआ, लेकिन इस पर भी जिला अधिकारी गंभीर नहीं, उस पर भी पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात मनीष यहाँ निकलकर सामने आती है, जब ऐसी स्थिति में एक 4 वर्षीय बालक की कल मौत हो जाती है, जो घर के बाहर जल भराव है उसमें डूब के उसकी मौत हो जाती है 4 वर्षीय बालक की। उसके बाद वहां पर प्रशासनिक का कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचता। ये बड़ा शर्मसार वाकया है। बड़ा शर्म कर देने वाली ये इस तरह की तस्वीरें भी आती हैं सामने कि बताइए, एक तो आप काम नहीं करते हैं, आपके काम ना करने की वजह से एक बच्चे की जान चली जाती है। उस बच्चे की क्या गलती है? वो बच्चे ने तो अभी अपनी पूरी जिंदगी नहीं देखी थी और उसकी मौत हो जाती है। किसके वजह से? प्रशासनिक अधिकारियों की खामियों की वजह से। ऐसे में ये प्रशासनिक अधिकारी ये सुन तो रहे नहीं है, तो ऐसे में इन सुनवाई कैसे होगी फिर जनता की? बात यहां पर यह है असद, इन लोग की सुनवाई कौन करेगा? आम पब्लिक की कौन सुनवाई करेगा? एक बच्चे की मौत हो गई, कौन जिम्मेदारी लेगा उस बच्चे की? बिल्कुल मनीष, आपका कहना सही है कि कौन जिम्मेदारी लेगा इस मामले पर। अगर रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली में लगातार, चाहे स्मृति ईरानी हो, केंद्रीय मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, यहाँ के प्रभारी मंत्री हो प्रतिभा शुक्ला हो, खुद यहाँ पर दिनेश प्रताप सिंह उद्यान मंत्री हैं, और इतने मंत्रियों का लगातार जमवाड़ा लगा रहता है। अभी परसों ही मंत्री आई थी प्रतिभा शुक्ला, जिस पर हम लोगों ने सवाल भी किया था कि जो रैक उतर रही है एफसीआई की ट्रेन से, वो पूरा तरह से भीग रही है। लाखों टन गेहूं जो है वो खराब हो रहा है। वो गेहूं कब जाएगा कंट्रोल में, फिर बांटा जाएगा, वो सड़ा गेहूं होगा, वो भी कहीं ना कहीं से संक्रमित हो जाएगा। गरीब तबके के लोग हैं वो उसको ले जाएंगे, खाएंगे, बनाएंगे, खाएंगे, तब भी बीमार पड़ेंगे। उस पर भी उनका चुप्पी तोड़ते हुए ये कि हाँ जिलाधिकारी से कहते हैं जांच कराते हैं। हमने वीडियो दिखाया, आप जांच क्या कराएंगे? आप जांच करा के देखेंगे क्या? हम तो वीडियो दिखा रहे हैं आपको, आप वीडियो देखिए, उस पर तत्काल कार्रवाई करिए। इससे लापरवाह जिम्मेदार गैर जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर आखिर कार्रवाई संभव जरूर करनी चाहिए। कहीं ना कहीं से इन अधिकारियों पर मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और इस पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हालात अभी, ये शुरुआत है, 2-3 दिन की बारिश से ये हालात हैं। आगे अभी और भी बारिश होनी है, सावन का महीना है, कांवड़ यात्रा निकलेगी। कहीं ना कहीं से इस पर जिला प्रशासन गंभीर जरूर है कि हम व्यवस्थाएं करा रहे हैं, लेकिन उस समय जब हादसा होगा, स्नान के समय जब हादसा होगा, तो कहीं ना कहीं से ये पूरा मामला उससे पहले ही मुख्यमंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर कहीं ना कहीं से एक्शन लेने की जरूरत है। मनीष, एक्शन लेने की जरूरत है, लेकिन एक्शन लिया नहीं जाता है असद। और ऐसे में ये जो जिम्मेदार हैं, ये इनको क्या, ये तो अच्छी अच्छी जगह बिल्डिंग, इनके घर हैं, इनको क्या मालूम है जो लोग इस तरह से गुर्बत में रहने को मजबूर है? इनको नहीं मालूम है ना। यही कारण है कि ये लोग जो है, इनको लोगों का दुख दर्द नहीं दिखाई देता। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद असद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ सुमित अग्रवाल जुड़ चुके हैं अमरोहा से। सुमित, सवाल यह है कि सुमित, जल भराव की स्थिति अब देखने को मिल रही है, और दूसरी चीज ये कि इसको लेकर प्रशासन कितना तैयार था? अमरोहा में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से उफान भी आ रहे हैं, और बिजनौर बैराज से 37,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। अब गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, ऐसे में प्रशासन की तैयारी क्या है? जी बिल्कुल, देखिए मनीष, मैं आपको बता दूं कि अमरोहा में जो है लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। बिजनौर बैराज से अभी 37,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसका सीधा असर टिगरी गंगा धाम में देखने को मिल रहा है। टिगरी गंगा का जलस्तर जो है 199.60 गेज मीटर नापा गया है। फिलहाल अभी गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से दूर बताया जा रहा है। टिगरी गंगा के जलस्तर में खतरे के निशान 202 मीटर पर दर्ज है। 199 तो कुछ पहुंच ही गया है, और ज्यादा बचा भी नहीं है। तो ऐसे में प्रशासन ने क्या तैयारी की है?
प्रशासन ने जो है सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है और जो गंगा किनारे ग्रामीण बसे हुए हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। लगातार गांव में विस्थापन केंद्र बनाए जा रहे हैं। यदि बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होती है तो ग्रामीणों को विस्थापन स्थापित किया जाएगा। एक चीज और भी है सुमित की, ये बताइए कि सवाल ये है कि कई जगहों पर पानी चला गया है, कई जो साधु संत है उनकी झोपड़ियों में पानी घुस गया है, ऐसे में उनके रहने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, जो गंगा किनारे जो झोपड़ी लगाने वाले साधु संत हैं या पुजारी हैं, जो जब गंगा का जलस्तर बढ़ा तो कहीं ना कहीं उन्हें भी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में उनको उनके लिए क्या कुछ प्रशासन कर रहा है? तो वहां से जो उनकी झुग्गी झोपड़ी थी वो कुछ स्थान दूरी पर पीछे करवा दी गई है। उनकी झुग्गी झोपड़ियों को पीछे करवा दिया गया है। अच्छा, खाने पीने की व्यवस्था, अगर जानिए पानी ज्यादा बढ़ जाता है और पानी मतलब कई गांव में चला जाता है, ऐसे में प्रशासन ने क्या तैयारी की है खाने पीने की व्यवस्था, स्वास्थ्य को लेकर? विस्थापन केंद्र चिन्हित कर रहा है। जो कुछ सरकारी स्कूल वगैरह होते हैं उनमें सरकारी अधिकारी जो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं गाँव पर, वहाँ विस्थापन केंद्र स्थापित कराए जा रहे हैं। ठीक है सुमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो गंगा का जल स्तर बढ़ गया है अमरोहा में, ऐसे में आप देख सकते हैं कई जगहों पर पानी भी चला गया है। कई गांव के अंदर बताया जा रहा है कि कई ऐसे साधु संत हैं उनकी झोपड़ी झुग्गियों में पानी भर गया है। फिलहाल उनको वहां से हटा लिया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि प्रशासन की क्या तैयारी है। हमने रायबरेली में आपको दिखाया, रायबरेली में किस तरह से बारिश का पानी जो है वो भर जा रहा है मोहल्लों में, गलियों में और लबालब। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप देखिए कि जो नाले की सफाई है वो नहीं की गई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशासन क्या कर रहा है, प्रशासन आखिर क्यों नहीं इस ओर ध्यान देता है, प्रशासन की आखिर जिम्मेदारी क्या होती है? प्रशासन सिर्फ बैठकर जब बारिश नहीं होती है तो तमाम तरह के ढोल पीटता है कि नहीं जी, जब उनसे सवाल कीजिए नहीं जी हमारी तो पूरी तैयारी है, और जब बारिश होती है तो उस वक्त प्रशासन की सारी पोल खुलकर सामने आ जाती है, फिर प्रशासन चुप्पी साध लेता है। आखिर क्यों नहीं ऐसी तैयारी की जाती है और क्यों ऐसे तस्वीर, ऐसे दृश्य सामने हम लोग को नजर आते हैं जिससे जो खौफजदा करने वाले हैं, कहीं ना कहीं ये भय पैदा करते हैं कि अगर बारिश होगी तो हमारा क्या होगा।